सुअर तो झुंड में आते हैं, लेकिन शेर तो अकेले ही है, और वैशाली नगर में अपना शेर तो ऋषिकेश सेन ही है। लोगों को लगता है कि टमाटर बांटने से राजनीति होती है, तो ये राजनीति मुझे स्वीकार है और मैं राजनीति कर रहा हूँ। और मुझे, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ इसकी प्रतियोगिता हो, ताकि ये आम जनमानस, आज आपने 500 बांटा है, कोई 600 बांटे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आम जनमानस जो है उसको लाभ मिलेगा। आपको बताना चाहूंगा यशवंत जी, आप भिलाई टाइम्स के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सन 2005 में मैं पहली बार दूसरी बार वैशाली नगर का पार्षद बना। मैंने ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं, चेकर टाइल्स जो नीचे बिछा हुआ है, उनको ये जब ये टमाटर हम दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि ना कोई बहुत बड़ी संपत्ति हम उनको दे रहे हैं, ऐसे उनके चेहरे पे खुशी थी। सुबह से लगातार जो है वितरण चालू है, अभी भी देख रहे हैं महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे टमाटर ऋषिकेश के पास से कहाँ से आए? जी, ऋषिकेश सेन दावेदारी कर रहे हैं और ऋषिकेश सेन इसीलिए अपने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में टमाटर बांटकर लोगों को साध रहे हैं। कल जब हमने वीडियो डाला आपका भिलाई टाइम्स में, तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ऋषिकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी पार्षदों को भी ये करना चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई नेता सामने आया हो इस तरह से टमाटर बांटने वाला। तस्वीर में जिस टमाटर को आप देख रहे हैं ये लाल है, और इसे आप लाल सोना भी कह सकते हैं, क्योंकि देश में अगर कोई किसी चीज़ की चर्चा हो रही है वो टमाटर सबसे ज़्यादा है, जिसकी चर्चा जो है रेट को लेकर हो रही है कि आपके इलाके में टमाटर का रेट कितना है। ये सवाल लोग कर रहे हैं कि आज टमाटर का दाम क्या है, ये लोग पूछ रहे हैं। और सुबह की शुरुआत शायद टमाटर के रेट से होती है कि आज का भाव क्या चल रहा है। लोग पेट्रोल पर 4 दिन बात किए, लेकिन अब जो बातें हो रही है, सबसे महंगाई की बात करें तो टमाटर की बात हो रही है। और इतने सारे टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये शांति नगर में वितरण किया जा रहा है। लगातार दूसरा दिन है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ऋषिकेश सेन, उनके माध्यम से ये टमाटर का वितरण का लगातार दूसरे दिन का कार्यक्रम है। कल 500 किलो टमाटर यानी कि 5 क्विंटल टमाटर इन्होंने वितरण किया है, और आज भी 5 क्विंटल है क्या? आज 500 किलो है। आज वैशाली नगर शांति नगर के लिए 500 किलो है। फिर उसके बाद फिर आज रामनगर में जाएंगे शाम को, वो 500 केजी का वहाँ पे फिर से है। तो लगातार जो है सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी आप बहुत लेट आए हैं। सुबह से लगातार जो है वितरण चालू है, अभी भी देख रहे हैं महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे टमाटर ऋषिकेश के पास से कहाँ से आए? जी, ये सबसे अच्छा सवाल है आपका। हमारी एक तो खुद की आपकी खेती तो है नहीं? बिल्कुल, तिल्दा में हमारी खेती जो है। हाँ, कितना एकड़? हमारा 10 एकड़ है। 10 एकड़ का है तिल्दा में। टमाटर बोता? नहीं, वो अलग अलग सब्जी सब बोते, लेकिन बाकी जो दोस्त यार मित्र लोग के सहयोग से जो है टमाटर को सहयोग से लाया गया, और नुकसान नहीं पहुंचा था। वो कहीं ना कहीं जो है, देखो आप एक कोई बड़े इवेंट करते हो, कल भी ये मैं बात बोले हूँ, आप अगर एक क्रिकेट टूर्नामेंट अगर आप कराते हो तो उसमें आपको 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। आप अगर कोई बड़ा आयोजन कराते हो, जनप्रतिनिधि समय समय पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, तो उसमें आप एक डांस प्रतियोगिता करा लोगे तो उसमें आपका 1-2 लाख रुपए कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, चला जाएगा। आप अगर कोई कॉम्पिटिशन करते हो तो उसमें चला जाएगा। अभी देखो, मैंने लोगों को सिखाया था कि सावन मेला भी किया जा सकता है सन 2000 में, आज से 23 साल पहले। अब लोग सावन मेला कराने के, हाँ, अब जो भी नया पार्षद बनता है या पार्षद का दावेदार है वो सावन मेला कराने लग जाता है। तो सावन मेला अगर आज कराने जाओगे आप तो 4 से 5 लाख रुपए उसमें आपका खर्च हो जाएगा। तो अगर हम उस पैसे को बचा के, आज के समय में जो सबसे तकलीफ वाला बात है, जो टमाटर 120 रुपए पर देश भर में चल रहा है, चटनी बनत हुई क्यों? बिल्कुल, वो डेली चटनी बनी। और मैं सबसे पहले बात बताया हूँ कि जो हमारे जो वार्ड के लोग हैं, उनको ये जब ये टमाटर हम दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि ना कोई बहुत बड़ी संपत्ति हम उनको दे रहे हैं, ऐसे उनके चेहरे पे खुशी थी। और अभी आंटी के चेहरे पे अभी आंटी बहुत खुशी हो रही है जी। बहुत में 1 किलो टमाटर है आपके पास, बहुत अच्छा लग रहा है। 60 रुपए का टमाटर, पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। सही है। और आप देख रहे हैं जो अभी जिस वक्त आप थोड़ा लेट आए हैं, अभी जो देख रहे हैं अधिकतर जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं ना, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। टैक्स यही पे करते हैं, लेकिन सारे चीज यही, वो किसी से सार्वजनिक ले नहीं सकते, सार्वजनिक किसी से ले नहीं सकते, अपना सरकार अपना दर्द बता नहीं सकते, तो वो मध्यम वर्गीय परिवार जाएंगे कहाँ? तो हमने ये कहा कि ये सब लोगों से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है, पारिवारिक जुड़ाव है आज 23 वर्षों से। तो मैंने कहा कि आज टमाटर का वितरण है, आप आइए। तो बोले भैया ये जो है आप और किसी गरीबों को बांट दीजिए, हमारी क्या आवश्यकता है। कल भी बांटे, लगातार बांटना चलो है, कल भी बटेंगे और शाम को भी बटेंगे। लेकिन मैंने इनको कहा कि नहीं, बिल्कुल आप लोग आइए, आप जो है आप लोग भी इसको लीजिए, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एक अतिरिक्त भाव आपके बजट में 120 रुपए का आपके किचन पे पड़ेगा, तो वो कम से कम आप यहाँ से ले जाइए। आप इसको ये मत सोचिए कि हम आपको कोई इससे आपका कोई नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो ये रोज मंगवा लेते हो आप?
डेली मंगा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है, मुझे आत्मसंतुष्टि है। अगर इसमें पैसे भी खर्च हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो खेत भी ट्रांसपोर्टिंग का भी चार्ज लग रहा है, और अपने किसान बंधु भाई लोग जो अपने से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग से भी ले रहे हैं, तो उनको भी पैसा पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमको सुकून ये मिल रहा है कि ये कोई बड़ा आयोजन इस 6 महीने में नहीं कराएंगे। टमाटर देके कम से कम लोगों के चेहरे कल जब हमने वीडियो डाला आपका भिलाई टाइम्स में, तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि रिकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी पार्षदों को भी ये करना चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई नेता सामने आया हो इस तरह से टमाटर बांटने वाला। देखिए क्या थोड़ा पार्टी में भी लोग हैं, नहीं, क्या होता है ना, जब मैं पहली बार, मैंने आपको बताया, जब मैं पिकनिक ले जाना चालू किया सन 2000 में, तो लोगों को लगा कि कोई पिकनिक भी पब्लिक को ले जा सकता है, तो हम 100 बस पिकनिक जाते थे साधने के लिए। हम जब थिएटर जाते थे तो थिएटर बुक करते थे, लोगों को लगता था कि पार्षद कोई थिएटर बुक कर सकता है। आपको बताना चाहूंगा यशवंत जी, आप भिलाई टाइम्स के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सन 2005 में मैं पहली बार दूसरी बार वैशाली नगर का पार्षद बना। मैंने ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं, चेकर टाइल्स जो नीचे बिछा हुआ है, ये 2005 में मैंने पहली बार विद्यारतन भसीन जी से जिद करके, और नगर निगम कमिश्नर थे उनसे जिद करके मैंने वो पेवर ब्लॉक बिछाई थी। वो आज तक बिछी हुई है वैशाली नगर में। तो मैंने जब वो बिछाया तो लोगों ने कहा देखो कैसा फिजूल खर्च कर रहा है, कोई टाइल्स को सड़क पे बिछाता है। और आप देखेंगे पूरे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पेवर ब्लॉक बिछा हुआ है। तो जो भी शुरुआत होती है, हमने देखा अधिकतर वैशाली नगर से हम लोगों ने किया है। और उसको लोग जो है, जब हम स्विमिंग पूल वाटर वर्ल्ड बुक करते थे, एक महीने के लिए वाटर वर्ल्ड बुक करते थे, तो लोग बोलते थे ऐसे कोई पब्लिक को वाटर वर्ल्ड ले जाता है क्या। लेकिन उसके बाद प्रतियोगिता हुई जनप्रतिनिधियों में, तो वो सब लोग ले जाना चालू किए। तो देखिएगा, मैं तो ये चाहता हूँ इसकी प्रतियोगिता हो, ताकि ये आम जनमानस, आज आपने 500 बांटा है, कोई 600 बांटे, बिल्कुल ये आम जनमानस जो है उसको लाभ मिलेगा। और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आता है तो आप सारी एक्टिविटी चुनाव कल वीडियो डाला तो उसमें एक और कमेंट था कि इस साल चुनाव भी है, इस साल दिसंबर में चुनाव, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। रिकेश सेन दावेदारी कर रहे हैं, और रिकेश सेन इसीलिए अपने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में टमाटर बांटकर लोगों को साध रहे हैं। ये क्या जब मैंने कल भी इसका जवाब दिया था, जब कोरोना काल आया था तो मैंने 1 लाख अंडे बांटे थे। जब मैंने कोरोना काल आए थे तो जब नगर निगम के पास व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने खुद अपने पैसे खर्च करके सैनिटाइजर बांटे थे, मैंने मास्क बांटे थे, मैंने 50,000 अमूल दूध के पैकेट बांटे थे। मैं जितने सब्जी हैं, 7-7 दिन के जो सब्जी होते हैं उसको पैक कर करके मैंने भेजे थे। तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। अगर लोगों को लगता है कि टमाटर बांटने से राजनीति होती है, तो ये राजनीति मुझे स्वीकार है और मैं राजनीति कर रहा हूँ। और मुझे क्योंकि लोगों के चेहरे पे तो मैं सुकून दे रहा हूँ ना। मैं आज एक वृद्ध महिला मेरे घर आई थी, टमाटर का, जिसको कल मैंने टमाटर दिया था, वो चीला और टमाटर की चटनी बना के एक टिफिन पे डाल के मेरे लेके मेरे ऑफिस आई थी रामनगर। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इसलिए हम फिजूल खर्च साल भर, जब देखिए टमाटर की आवश्यकता पूरे शहर में है, मैं अगर इस प्रकार से कोई भगदड़ मचाऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे पुलिस बल की भी आवश्यकता पड़ जाएगी। क्योंकि कल मैं जब बांट रहा था वहां पे, तो बहुत अफरा तफरी की स्थिति हो गए थे, कुछ बच्चे दबने की स्थिति हो गई थी। तो मैं ऐसा कोई नहीं चाहता हूँ। मैं जहाँ बांटने जाता हूँ वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ लोगों को, उतने लोगों को ही मैं इकट्ठा कर पाता हूँ। आज आपने मुझे पार्षद बनाया है तो पार्षद के रूप में काम कर रहा हूँ। अगर मैं कोई शहर का कोई बड़ा नेता होता तो मैं शहर के लिए काम करता, मैं शहर के लिए काम करता। मैं आज के समय में जितना मेरा दायरा है उतना ही मैं काम कर पाऊंगा। और कोशिश ये करता हूं कि अपने वार्ड से भी बाहर हट के, ये मेरे वार्ड के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं चूंकि जुड़ा हुआ हूं, पहले इन्होंने मुझे चुना था जब 2005 से 2010 के बीच में, तो इनसे मेरा लगातार इनसे जुड़ाव रहता है, कुछ ना कुछ वाद संवाद हमारे बीच में होते रहते हैं। तो इसलिए जो है इन लोगों को मैंने चुना। ऐसे ही कल जब आप आएंगे अपना कैमरा लेके, तो कुछ नई जगह आपको देखने को मिलेगा। टमाटर बिल्कुल बताएंगे, आपको उसी समय बताएंगे और आपको बड़ी अच्छी लगेगी बात। जगह जानने के लिए इनके फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे सुबह अपलोड कर देते हैं कि आज यहाँ पे टमाटर बांटा जाएगा। कल भी डाल दोगे? बिल्कुल कल डालूंगा। और 1-1 किलो का हमने ये कैरी बैग बनाया हुआ है, इसमें 20 टमाटर के लगभग आ रहे हैं। और आप देखेंगे 1 किलो है, 1 किलो है। कई लोग जिसको कम लगता है उसको 2 पैकेट दे देते हैं। जो अगर कोई अपनी इच्छा से मांगता है कि भी हमको 1 पैकेट और दे दो, तो उनको दे देते हैं। तो हमारा बस यही है कि इसके माध्यम से
एक प्यार बटे, लोगों के चेहरे पे खुशी आई है। सब लोग 100-100 रुपए का टमाटर ले सकते हैं, लेकिन इससे जो एक व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध बनते हैं, क्योंकि आप उनके घर के किचन के बजट को आप कहीं न कहीं 100 रुपए में थोड़ा आंटी, कम। टमाटर महंगा हुआ था तो उसके बाद से आपने क्या कहाँ कटौती कर दी थी? मतलब कौन कौन सी सब्जी थी जिसमें टमाटर डालना बंद कर दिए थे आपने? अभी गर्मी चल रही है तो बच्चे सब्जी कम खा रहे हैं, तो वहाँ कटौती अपने आप हो रही है टमाटर की। कैसा लग रहा है आप लोगों को टमाटर आप पाकर? टमाटर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम सोना खरीदने गए हैं, खरीद के लाल सोना ही। ज्वेलरी के पास आए हैं सोना खरीदने के लिए। बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि हम सालों से खाए ही नहीं है टमाटर, भूल चुके हैं करके। तो एक माध्यम बन गया भैया कि किचन अब में चेंज टमाटर, आ गया होगा, मेनू बदल गया होगा आप लोगों का। मेन्यू बदल गया है, जो फीका रंग आ गया है, डाउन हो गया है सब्जियों में। अब कलर आएगा आज से, जितने दिन भी आए पर आएगा करके। लेकिन एक बात भैया के लिए बोलना चाहते हैं, सुअर तो झुंड में आते हैं लेकिन शेर तो अकेले ही है, और वैशाली नगर में अपना शेर तो रिकेश सेन ही है। टमाटर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्केट में जो है थोड़े येलोइश है टमाटर, ये तो पूरे रेड एकदम। आपको यही चाहिए था। हाँ, देसी टमाटर है। चलिए ठीक है, तो ये सब वैशाली नगर और शांति नगर क्षेत्र की महिलाएं हैं, मिडिल क्लास महिलाएं हैं, जिन्हें टमाटर बांटा जा रहा है। देख सकते हैं पूरा टमाटर आपको दिखाएंगे कि लाल टमाटर हैं, 1-1 किलो के पैकेट बनाए गए हैं। और तिल्दा इलाके के जो खेत हैं, जहाँ पे रिकेश सिंह का खेत है, उनका कहना है कि उनका खेत है, वहाँ से टमाटर मंगवाए गए हैं। और लगातार दूसरा दिन है टमाटर वितरण का, कल भी होगा टमाटर वितरण, लेकिन अभी जगह ओपन नहीं किया गया है, बताया नहीं गया जगह कौन सी हो सकती है। आप क्या कहेंगे? आपके इलाके के पार्षद क्या बांट रहे हैं टमाटर, या आपके इलाके में टमाटर का दाम क्या है, रेट क्या है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।